बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट देखें तो महंगाई की शरह में 1.6% कमी देखने में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम का आटा, टमाटर, प्याज, लहसुन, पेट्रोल और डीजल समेत 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी देखने में आई है, जबकि आलू, अंडे, गोश्त समेत 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 15 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। क्या हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है या फिर ये रिलीफ वाकई आवाम को मिल रहा है? आइए अपने लोगों से जानते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? ये मछली वाली शॉप पे काम करते हैं। क्या काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो बस ये बाज़ार का हालात देख लें आप। बाज़ार में कस्टमर ही बहुत कम आता है, काम किसी दुकानदार का नहीं है। सही है। कब से काम अच्छा नहीं चल रहा? ये छोटी ईद के बाद तकरीबन अच्छा नहीं चल रहा। सही है। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक 16 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में कमी हुई है। महंगाई तो कम हो रही है लेकिन आवाम को नई चीज़ें सस्ती मिल रही। क्या वजह है इसकी? देखें मैम, महंगाई में असल मसला ना, मैं किराए का मकान है। असल मेन चीज़ है ना जो गैस और बिजली है हमारी, ये आवाम अगर हुकूमत सस्ती करेगी ना तो आम आदमी को, मुझ जैसे आदमी को रिफल मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें सस्ती नहीं होगी तो देखो मैं इधर 25 या 30 हज़ार कमाता हूँ तो हर माह का किराया और बिल डाल के मुझे 25-30 हज़ार देना पड़ता है। ये बिजली तो दिन ब दिन वो महंगी कर रहे हैं, वो 400-100% वो यूनिट महंगा कर रहे हैं, गैस का भी। ठीक है, तो टोटल आपके घर का बिल कितना आ जाता है दोनों चीज़ों में? दोनों चीज़ों का तकरीबन 15 हज़ार आ जाता है। गैस आपकी का कितनी आमदन है, कितनी तनख्वाह है आपकी महीने की? महीने की 30 हज़ार। पूरा करना तो मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। वाइफ भी साथ काम करती है, फिर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। असल चीज़ें आवाम को चाहिए। मैं ये हुकूमत से अपील करता हूँ कि असल चीज़ जो है ना हमारी आवाम का मसला, वो बिजली और गैस है। अगर ये दोनों चीज़ें सस्ती होगी तो हम आम आदमी को जो है ना वो मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, गैस और बिजली तो महंगी है लेकिन जो बाकी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, जो हमारी अशियाए ज़रूरी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? घी देखे मैं उतने का उतना ही है, 470 रुपये किलो है मेरा ख्याल है का घी, वो उतने का उतना ही है। आटा सस्ता हुआ, गंदम सस्ती हुई है। जब गंदम सस्ती हुई है ना, वो आवाम आज हुकूमत खरीदेगी ना तो ये बाज़ार की रौनकें भी बढ़ जाएगी। ये इस बाज़ार को मेरा ख्याल कुछ नहीं तो 200-250 गाँव लगता है जिन बाज़ारों की गंदम रुकी हुई है, उनकी गंदम बिकेगी तो ये वो बाज़ार का रुख करेंगे और हमारा भी कारोबार चलेगा। ठीक है, आपने बताया आपका ये कारोबार है, मतलब तो कितना मैदा क्या किलो मिल रहा है, पहले क्या कीमत थी? नहीं, अब वो हमारा तो चिकन का काम है, मैदे का काम नहीं है। चिकन का है, बीफ का है और ये मछली वगैरह बेचते हैं हम, तो हमने आगे चीज़ें सस्ती की हुई है। पहले 380 का लेग पीस था, अब 300 का कर दिया है। चिकन की कीमतें भी ज़्यादा ही हो चुकी हैं। कितना चिकन की कीमत पीछे से नीचे होती है ना तो हमारे रेट भी नीचे हो जाते हैं। हमने पीछे से रेट पे चलना होता है, जैसे पीछे से रेट नीचे हो जाता है हमारा रेट भी नीचे हो जाता है। सही है। क्या फिर इस तरह के इकदाम किए जाएँ हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की जानिब से कदम ये किए जाएँ कि प्लीज़ 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 बिजली और गैस सस्ती करें। ये कोई जो किराएदार बंदा है ना वो थोड़ा सा सुकून का, सुख का सांस ले सके, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका काम कैसे चल रहा है? काम तो ना होने का बराबर ही है, क्योंकि मंदिर शुरू हो गया ना। जब गाहक नहीं होगा तो फिर काम हमारा कैसे चलेगा? क्यों गाहक क्यों नहीं है? क्यों बाज़ार में रौनकें नहीं है? ईद भी करीब आने वाली है। एक तो इसकी वजह गर्मी भी है, दूसरी वजह शादी ब्याह का काम हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होने की वजह से भी ये फ़र्क पड़ता है। ये गाहक कम हो जाता है। दूसरा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है कि किचन में से ये तो औरतों के बाज़ार है, यहाँ हर अशिया जो है ना औरतों की ये ज़्यादा, तो उनको किचन में कुछ बचेगा तो वो बाज़ार में आएंगी ना। एक छोटी सी चीज़ भी लेनी तो वो भी 400-500 की ये चीज़ है, तो जब उनको कुछ नहीं बचता तो फिर वो बाज़ार का रुख कैसे करेंगी? ये चीज़ें सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, जो कि हो नहीं रही। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, आटा थोड़ा सा सस्ता हुआ, आटा थोड़ा सस्ता होने से बाकी चीज़ों पर तो कोई असर नहीं पड़ता ना उसका असर तो एक आध चीज़ पे ही होगा ना। आप कह रहे हैं कि खाने पीने की अशिया कम की चीज़ों में कमी हो। जो अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक तकरीबन 16 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में उनकी कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ये कमी, ये रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच रहा किसी भी तरीके से। क्यों, क्या वजह है?
जो अदारा शुमारियात है वो एक सरकारी अदारा है, ठीक है। तो उसकी रियल जो निज़ाम है ना लेने देने का, खरीदो फरोख्त का, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अदारा शुमारियात ही कीमतों का तयन करता है, दुकानदारों पर भी फ़र्ज़ है कि वो मतलब फिर आवाम को रिलीफ दें। कीमतों का तयन करता है, आगे कीमतों को कैसे डिलीवर करना आवाम तक, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आवाम को वो कीमतें भी पहुंचनी चाहिए ना। एक चीज़ सस्ती अगर 10 रुपये सस्ती हुई तो 10 रुपये सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन मंडी से लेके रिटेलर तक, परचून तक, वो एक ही जैसे वो लेके आते हैं वैसे ही वो फ़रोख्त करते हैं। उन्होंने हर एक ने अपना अपना मुनाफा रखना होता है। जो मंडी में लेके आता है उसने भी अपना मुनाफा रखना है, और जो मंडी से रिटेल में लेके आता है उसने भी रखना है। और फिर जो वो सारे का सारा मैदान जो है ना, कंज्यूमर को, इस्तेमाल करने वाले को भुगतना पड़ता है। सारी पेमेंट उसने करनी है, उसकी भी और उसकी भी। तो फिर किस तरह, मतलब महंगाई तो कंट्रोल हुई है, पेट्रोल की कीमत में अच्छा खासी कमी हुई वाक़ई हुई है, और बाकी भी चीज़ें कमी हुई हैं, तो फिर किस तरह आगे आवाम तक इस चीज़ को पहुंचाया जा सकता है? कौन जिम्मेदार है महंगाई का? फिर ये जो हुकूमत ने तो कमी की है। हुकूमत ने जो कमी की उसका अपने अदारों पे पूरा कंट्रोल लेना है। ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि एक ऑर्डर आप पास करते हैं पार्लियामेंट से, वो एग्जेक्टिव के पास आता है, इन लोगों के पास आता है, तो इनको भी चाहिए ना कि उस चीज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपने अदारों पे कंट्रोल रखें। जो अदारे जिस तरह अपना काम करते हैं उन पर गिरफ्त मजबूत करें, उनसे कहें कि भाई जाके आप मार्केट में देखो, आपको गाड़ियाँ किस लिए दी हैं, इतनी बड़ी आपको दी है, वो किस लिए दी है, किस मकसद के लिए दी? उसमें पेट्रोल भी खर्च होता है, ड्राइवर भी है, फिर आपको घर भी उस हिसाब से लग्जरी कर दी है। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि मज़ीद और कौन सी चीज़ों में उनकी कीमतों में कमी की जाए? हाँ, तो वो निकले ना, तो जब वो निकलेंगे तो कीमतों में कमी भी होगी यार, तो निज़ाम भी दुरुस्त हो जाएगा। जैसे एक सड़कों का निज़ाम है, वार्डन खड़ा होगा तो सड़कों पे हर बंदा गाड़ी को सही तरीके से चलाएगा। जब वार्डन नहीं खड़ा होगा तो हर बंदा अपनी मर्जी से चलाएगा गाड़ी। निज़ाम आप कह रहे हैं बेहतर नहीं है? निज़ाम बेहतर नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम आजकल स्लो ही है। नहीं है? नहीं, काम नहीं। क्यों, क्या वजह गर्मी है? की वजह है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई निकलता नहीं। गर्मी कम होती है शायद कोई बाज़ार में आए, रुक करे। इतनी ज़्यादा गर्मी कोई भी आता भी नहीं है। मोस्टली सीज़न तो चल ही रहा है शादियों का, शादियाँ हो रही हैं इतनी गर्मी में भी, तो कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? बहुत कम शादियाँ, बहुत कम, और इतनी गर्मी में शादियाँ कोई करता ही नहीं है। तो दूसरा ये महंगाई का कुछ है मसला मसाइल, वो आस्ता आस्ता कंट्रोल हो गए तो फिर ये वहाँ। महंगाई को तो कंट्रोल किया गया है, पेट्रोल इतना सस्ता हो चुका है, तकरीबन 20 रुपये सस्ता किया इन लोगों ने, और फिर उसके बाद बाकी भी जो हफ्तावार ब्रीफिंग दी जाती है इदारा शुमारियात की जानिब से 16 चीज़ों में कमी की गई है। तो फिर क्यों ये जो कमी की गई है, या क्यों आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा? अभी रिलीफ वाला बड़ा मसला मुश्किल है। वो कैसे? चिकन सस्ता हुआ है, दूसरे मसले जो है वो दूसरी चीज़ें महंगी है, घी का वही रेट है, चीनी का वही रेट है, ठीक है। और कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? आटा सस्ता हुआ है, जब ये गंदम कम हो जाएगी फिर पुराना रेट हो जाएगा। ये तो अभी तो ऑफर है ना, किसानों से लेकर नहीं रहा, वो बेच रहे हैं इसीलिए सस्ती है। ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है किस तरह महंगाई को मज़ीद कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत को चाहिए ना पूरा कंट्रोल रखना, हर चीज़ पे नज़र रखें। प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो क्या है मजिस्ट्रेट है वो अपना निगरानी करें, उनका ही मसला, गवर्नमेंट का ही आ जाके हुकूमती मसला वही जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सब्जियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक कीमत का तयन कर दिया जाता है, लेकिन जो दुकानदार हैं जो सब्ज़ी बेच रहे होते हैं वो अपने ही दामों पे सब्जियां बेच रहे हैं, तो फिर असल कसूर किसका है? क्या आवाम ही आवाम की दुश्मन है? हाँ, अवाम ही अवाम की दुश्मन है, अवाम भी है, उसी ये मुनाफाखोर भी है। मतलब एक चीज़ सस्ती हो गई है, प्याज सस्ता हो गया, अदरक महंगा हो जाएगा, अदरक महंगा हुआ है, दूसरी चीज़ कोई सस्ती होगी, वो सस्ती हुई है, तीसरी महंगी हो जाएगी। हमारा ये सिस्टम है, एक सस्ती होती है दूसरी महंगी हो जाती है, हिसाब तो बराबर हो गया। क्या आप कहते हैं कैसे इकदाम किए जाएँ जो ये रिलीफ जो है आवाम तक पहुँच सके? मुझे तो ये समझ, हर चीज़ है, सब्ज़ी है, फिर रेट क्यों ज़्यादा है? इधर की पैदावार है ना, ये बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती,
फिर क्यों रेट ज़्यादा है? लेकिन जो किसान है वो भी यही कहता है कि हमें पूरा एक साल लग जाता है या पूरा एक सीज़न लग जाता है सब्जियों को उगाने में, उनका बीज, उनकी खाद, फसलें, ये सारी चीज़ें तैयार करने में। फिर जब उन्हीं को भी प्रॉफिट नहीं होगा तो ये असल मुनाफाखोरी कर कौन रहा है? ये बड़े ताजर जो ज़ख़ीरा करते हैं, स्टोर कर रहे हैं चीज़ें, हमें तो पता नहीं है। इतने इतने बड़े स्टोर बने हैं, देखें जाकर चेक करें। जो ज़्यादा चीज़ है वो स्टोर कर लेते हैं, महंगे दामों बेचते हैं। आप देख रहे हैं हर चीज़ है, कौन सी चीज़ शॉर्ट हुई जो नहीं मिल रही है। कुछ महंगी, कुछ सस्ती, कुछ महंगी, कुछ सस्ती, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल किया है। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को महंगाई के हवाले से, मज़ीद कैसे कंट्रोल किया जाए? अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत काम किस तरह? हर किस्म के काम बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। देखें जी, पहला मसला ये है, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। गैस होगी, रोज़गार मिलेगा। बिजली वाफर होगी, सस्ती होगी, रोज़गार मिलेगा। ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं। बुनियादी ज़रूरतें मकसद ये है, बाकी ये फजूल बात है। ये जब आवाम काम करेगी, रोज़गार मिलेगा, पैसा चलेगा, कारोबार भी चलेगा। ये चीज़ें ही नहीं, अक्सर मेन चीज़ें हमारे पास है ही नहीं। दूसरा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक बेरोज़गारी भी है, गुर्बत है। बेरोज़गारी, गुर्बत, यही तो आपको मसला बुनियादी बताया। ना गैस है पाकिस्तान में, ना बिजली है। बिजली इतनी महंगी है, इंडस्ट्री वाले क्या करें? वो चीज़ें जो बनाएंगे वो महंगी निकलेगी। टैक्स, हर चीज़ इतना टैक्स है। मेरे पास आती है अलहदा टैक्स है, जिसके पास जाती है वो अलहदा टैक्स है। हर बंदा अलहदा टैक्स दे रहा है। टैक्स तो एक ही होना चाहिए, जो लग गया है कंपनी में वही हो, दुकानदार तक वही टैक्स है। ये नहीं दुकानदार को और होल सेलर को और टैक्स लगे, हर बंदा अलहदा टैक्स दे, ये गलत है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हुकूमत? काम मैंने दे दिया आपको, गवर्नमेंट को, कि ये चीज़ें मसले हल हो गए। बिजली होगी, गैस होगी, ये चीज़ें होंगी तो रोज़गार चलेगा। बस इसके अलावा कोई मसले का कोई हल नहीं है। जितना मर्ज़ी जोर लगा ले गवर्नमेंट, पंजाब को मदद लगा लें, चाहे वफाक लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, मेन मसला बिजली गैस पूरी होगी, इंडस्ट्री चलेगी तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जो करना कर ले, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, जो मर्ज़ी कर ले, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी कौन बेहतर है मुल्क के लिए, आपको क्या लगता है? अभी तो ये बेहतरीन है, चल रहे हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बेहतर है? बेहतरीन है, चल रही, काम कर रही है, अपना जो काम है वो कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में बैठे हैं बाहर, गर्मी नहीं लग रही? गर्मी लगती, किन्नू नहीं लगती? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगती? हर चीज़ ਦੀ गर्मी लगती। लेकिन पाकिस्तान ਨੂੰ बने किन्ने साल हो गए? 75 साल हो गए ने, बल्कि 2-4 महीने उत्ते हो गए ने। साढ़े को केड़ा ऐसा बंदा, केड़े वक्त कोई ऐसा फरिश्ता आएगा ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ गैस ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੁਰਦ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4-5, ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਵਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਰਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਧਰ ਜਾਓ,
ठीक है सर, हफ्तावार ब्रीफिंग जो दी जाती है, हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी देखने में आई है तकरीबन 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में, लेकिन ये जो कमी है, ये महंगाई की कमी, ये आवाम तक नहीं पहुंच रही, क्यों, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है ना, ये इन लोगों की कमज़ोरियाँ हैं। किन लोगों? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕभी ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੈਸ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਕਮਾ ਕੇ। आपसे ये सवाल है कि जो रिलीफ है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, अगर महंगाई कंट्रोल भी हुई है तो? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਲੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੜੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੈਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। आप कह रहे हैं यहाँ पर निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ भी नहीं है। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਪੀ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੰਝ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। पाकिस्तान की बात की जाए या फिर लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन देखने में आ रहा है कि हर इलाका ही शॉर्टफॉल है गैस का, बहुत ज़्यादा। और जब हमने वजह पूछी, मतलब हमारे एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बताया कि कुदरती गैस ही ख़त्म हो रही है, तो फिर नए ज़खायर कौन लाएगा, नई पाइपलाइंस कौन डालेगा? ये भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये देखो ना कि कभी ऐसा टाइम होता था कि जब बलूचिस्तान से गैस आती थी ना, तो हमारी जो एक आमदन सी ना वो इतनी थी कि अल्लाह का शुक्र है। तो उस वक़्त इतनी गैस थी कि 1000 रुपया बिल आता था। आज 1 लाख रुपया बिल आता है। तो कभी शबाज शरीफ का ऐसा दौर था 2013 में, 2015 में, 2017 में, और हमारा बिल जो है ना वो 25,000 30,000 बिल आता था गैस का। अब कितना आया? अब 1,90,000 आया। तो उतना सौदा भी नहीं बनता, सिर्फ इतना सारा बनता है, वो भी हम बेच के टेंशन में हैं। गैस आ रहा है? हाँ, गैस आ ही नहीं रहा। 10 बजे तो बंद हो जाता है। अब सिलेंडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐ सिलेंडर दिखा है बेटा, देखो ना 6 सिलेंडर कि गैस क्या रुपए किलो मिल रही है आपको? ऐसा 220 रुपए। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ गैस भरवा के लाइए, किधर जाइए। एक दौर था जब 100 रुपए किलो भी मिलती थी। 90 रुपए किलो मिलती थी आज के 2 साल पहले। आज ये क्या हुआ कि 290। जो निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत ने पता नहीं क्या क्या किया, क्या नहीं किया। हम कोई उनकी भी खैर मांगते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। और अल्लाह ताला का खौफ, अगर अल्लाह के घर जाते हैं ना, तो अल्लाह से मिलने जाते हैं, तो कोई अल्लाह से बात करने जाते हैं, तो फिर उसका खौफ भी तो रखो।
आवाम के लिए कोई प्यार तो रखो। ये क्या हुआ कि इतनी चीज़ है, वो सब्ज़ी लेने जाते हैं वो भी नहीं मिलती। वो गरीब आदमी जो 1000 रुपया या 1500 रुपया ले जाता है घर, वो एक मकान किराए पे होता है, वो किराया देगा, अपने बच्चों को खुश करेगा, अपने बच्चों के कपड़े लाएगा, क्या करेगा। सर आप क्या कहते हैं फिर किस तरह महंगाई को मज़ीद कंट्रोल किया जाए? इंशाअल्लाह ताला जो बैठे ने ਜਿਹੜੇ बैठे ने अल्लाह ताला के अगे दुआ करो, अल्लाह उन्हां दी ज़िंदगी करे, अल्लाह उन्हां दी खैर करे और अल्लाह ताला उन्हां दे ढिੱਡ 'ਚ खौफ पावे तो उन्हां नूं अल्लाह दा खौफ आवे। आपको लगता है ये करेंगे कुछ बेहतरी? इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन देखिए हुकूमत को आए हुए भी 3-4 महीने तो हो ही गए हैं और कोई पहली बार इन लोगों की हुकूमत नहीं आई है, करते आ रहे हैं, कोई नए लोग नहीं आए। मेरा बेटा ये बात होती है प्यार से। और हुण एक देखो ना, एक बंदा सौदा वेचदा तो किस तरह रुपया इकट्ठा करदा तो जदा भी जाता वो खजाना खाली करके चला जाता। पहले खजाना जिहड़ा खाली करके जाता उन्होंने क्यों नहीं फांसी लाउंदे? उन्होंने पहले फड़ो कि तू पैसा लिया कित्थे गया। हुण देखो ना, असी पड़ोसी मुल्क की तारीफ नहीं करते पे, असी उन्हां दी एक बनाउने कि देखो उन्होंने अपना मुल्क कित्थे दा कित्थे लै गए ने ते साडा मुल्क उत्थे दा उत्थे खलोता है। और जिन्ना रुपया साडे मुल्क 'च हुंदा अगर उस पैसे का साडे को असला बने, टैंक बनन, जहाज़ बनन, साडे कोई इक्को जहाज़ तुरदा पे PI कदी जांदा ते कदी आ जांदा, दूजा जहाज़ कदी अबान बासी है ਉਹਦੇ जहाज़ भी चलते। बंदा पूछे ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान साडा पिछे रह गया तो दूजे बंदे ਜਿਹੜੇ ने जहाज़ां ते बहिंदे पे ने, ये तो साडा मुल्क पिछे चला गया। लास्ट में आप क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला को, मैं आवाम को भी कह रहा हूँ और हुकूमत को भी कह रहा हूँ, और जो आवाम है ना वो इनके लिए दुआएं करे और अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और ये आगे मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारी तरक्की में शामिल करे और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। काम कैसे चल रहा है आपका? काम आपके सामने, काम है कोई नहीं, ग्राहक नहीं है, कस्टमर्स नहीं आ रहे? नहीं है जी, ऐसे आते हैं ऐसे घर चले जाते हैं बैठ बैठ के। किस तरह मैनेज कर रहे हैं? दुकान खाली है, कर रहे हैं। से सुबह से बैठे हैं, कोई ग्राहक कोई कस्टमर? के आए मैं बिस्मिल्लाह नहीं अभी की, ये हालात हैं कारोबार के। क्यों, क्या वजह है कारोबार ना चलने की? सब समझ नहीं आ रही है। ये सीज़न है हमारे दिन है, जो फारग आ गए ऐसे घर चले जाते हैं। आगे ईद के बाद फिर आपको मरन सरफर आ जाते हैं, 2 माह फिर वो ऐसे गुजर जाने हैं। हाँ जी, वो तो शदीद गर्मी के 2 माह हैं। ये भी शदीद ही, अब तेज़ी होगी गर्मी, तो उसके बाद फिर यही शुरू हो जाना काम मरन सबर। उसके बाद फिर अल्लाह खैर के रबीउल चढ़ेगा, फिर कारोबार शुरू होंगे। क्या वजह है काम नहीं चल रहे? पाकिस्तान तरक्की पे पीछे आ रहा है, मईशत हमारी डूब चुकी है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। कारोबार आपके सामने ही है, ये डेड हो चुके हैं। हर महंगाई है वो रोई पे है, कह रहे हैं कम गन्नों के अलावा कम हुई नहीं चीज़। कोई चीज़ है लेने चले जाइए, वो आपको पता ही है, रेट पूछ लो वही कल इतने की थी आज इतने की हो गई है। सर इदारा शुमारियात की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन 16 अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी हुई है। हुकूमत की जानिब से कमी की गई है लेकिन आवाम तक ये कमी नहीं आई। कोई भी नहीं। अब ये तंदूरों पे चल जाए, नान लेने चले जाए, वो कह रहे हैं 20 का, वो 30 का दे रहे हैं। वेट भी उससे कम कर दिया उन्होंने। महंगाई कुछ भी नहीं, गंदम है उसका रेट कम ही किया, वो भी बस लोगों के पास स्टॉक हुई हुई थी उन्होंने कर दी है। पेट्रोल की कीमत में कमी हुई। हाँ जी, पेट्रोल में कमी हुई, वो भी वो पूरा नहीं डालते। आप ले 500 का पेट्रोल है आपको 400 का मिलेगा, वो मशीन ही उन्होंने ऐसी बनाई हुई है। ठीक है, जब हुकूमत की जानिब से सर देखिए महंगाई कम की गई है, आवाम तक नहीं पहुंचा रहे, तो कौन जिम्मेदार है? क्या दुकानदार ही अपने आवाम को चीज़ें सस्ती नहीं दे रहे? फिर कौन जिम्मेदार है? पीछे से महंगाई है, दुकानदार की तो कोशिश होती है चले कम मुनासिब रेट हो, कस्टमर ज़्यादा ले। पीछे से कौन महंगाई कर रहा है? ये पीछे ये होते हैं बड़े बड़े ये पुराने हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं, वो बस रुपये की चीज़ 10 रुपये में दे रहे हैं। दुकानदार की मजबूरी लेनी है, उन्होंने दुकानदारी तो करनी है। बुनियादी ज़रूरियात की बात करें तो वो फ़िलहाल 3 ही चीज़ें जहन में आती हैं, एक पानी, एक बिजली और एक गैस। क्या वो भी सब मिले कि पानी वो गंदा आ रहा है घरों का, वो भी आप घर में बर्तन वगैरह में नहीं तो धो सकते, फिल्टर से लेने पानी जाते हैं, उधर लाने लगी होती हैं। फिर वही बात आई, पानी वो
पैसों का लेना पड़ता है। हाँ जी। और गैस के बिल कितने आ रहे हैं, बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आ गया जी हमें ही 8,000 आ गया जी। दुकान का या घर का? जी घर का जी, दुकान का तो 20,000 रुपये बिल है। अच्छा, तो किस तरह फिर आप दे रहे हैं, कस्टमर्स ही नहीं है, बड़ी- काम नहीं चल रहा? तो फिर वो देने तो हैं जी, काम तो करना ही है। फिर घर से लाएँ जहाँ से लगाएँ वो तो करना ही है, वो ना करेंगे वो बिजली का मीटर काट लेंगे। अच्छा, ऐसे ही है। सही है। क्या आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? बस यही है जी, बस अल्लाह पाक अपनी को रहमत करे तो फिर ही है जी, को निज़ाम चले गरीब लोगों का। हम भी साथ शामिल हैं। क्या कर सकती है हुकूमत हमारे लिए, क्या इकदाम करने चाहिए? ये जो खाने पीने की अशिया ये सस्ती हो जाए ना, पेट्रोल नीचे आ जाए 100। पेट्रोल आया, खाने पीने की अशिया सस्ती हुई। आप बाहर निकले तो ये देखना गंदम के अलावा क्या चीज़ है सस्ती, कुछ भी नहीं है। वो चिकन आया था नीचे, वो भी फिर आप 500 रुपये चले गए हैं। सही है। तो वो महंगाई कम नहीं हुई, मजीद और होनी जी चाहिए। कह रहे हैं कम कुछ नहीं है। सही है। आप कुछ चीज़ लेने चले जाएं आपको पता लग जाएगा, ये हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है भाई? बस बहुत माड़े हालात जा रहे हैं। स्लो है काफ़ी या ना होने के बराबर है? बहुत ज़्यादा स्लो है, कस्टमर है ही नहीं है बाज़ार में। पूरा दिन ऐसे ही फिरते रहते हैं यहाँ पर, कस्टमर को खरीदारी नहीं है कस्टमर की। क्या वजह है कस्टमर्स ना आने की? हालात ठीक है, कस्टमर कह रहा है हालात नहीं ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है। जहाँ जिसकी सोच है उतना ही सोचना है। मगर कोशिश हमारी ये होती है कि कस्टमर आए मगर खाली हाथ ना जाए, मगर कस्टमर है ही नहीं है बाज़ार में, बिल्कुल फ्री डे जा रहा है। डेली बेस पर यही है, 2 3 5 जोड़े, 2 3 5 जोड़े, इससे ज़्यादा काम नहीं है। वर्कर खुद ब खुद से हमसे दिहाड़ियाँ लेके फ्री बस जा रहे हैं, काम है ही नहीं है, कहाँ पे करें। हाँ, क्या आपको लगता है कभी ये काम बेहतर हो सकता है, या आज से कितने अर्से पहले आपका काम बेहतर चल रहा था? माशाल्लाह ये पिछली छोटी जो गुजरी है बड़ी अच्छी गुजरी है। हर बंदा खुश था, हर बंदे ने अपने आप को बेहतर फील किया है। जब से ये छोटी इधर गुजर के गई है, 2 माह तो ऐसे ही गुजरे हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे सानू पल्ले भी पाना पै गया सारा कुछ। इतने मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, ना कस्टमर है, ना ख़रीदारी है, ना माल है पीछे। वैरायटी तो बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर मांगता है वैरायटी, जब काम ही नहीं तो वैरायटी कहाँ से लेके आएँ, ये चीज़ है। ये बताएं कि हुकूमत ने तो महंगाई कंट्रोल की है, पेट्रोल सस्ता किया है, तकरीबन 18-19 दिनों में या 20-25 दिनों में तकरीबन 20 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। और उसके अलावा जो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, उस एक हफ़्ते की रिपोर्ट के मुताबिक 16 चीज़ें जो हैं शायद ज़रूरिया की, उनकी कीमतों में कमी हुई है। लेकिन आवाम तक ये कमी नहीं पहुंच रही, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई वहीं पे है। क्यों, क्या वजह इसकी? देखिए जी, अब जो डेली बेस पर लेके जा रहा है ना 700, 800, 900, 1000, उसके घर का कैसे पूरा पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर तेल कम हुआ है तो रिक्शे वाले किराया क्यों नहीं कम करते, ठीक है। ट्रेन का किराया पहले 40 रुपये होता था ठोकर तक, अब 50-55 रुपये हो गया है। ऐसा क्यों? अगर सब कुछ कम किया है तो फिर इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करें। एक रिक्शे वाले को खड़ा करके पूछ रहा हो भाई यहाँ से कितना किराया ले रहे हो यहाँ तक का, ये नहीं आवाम सोचती। अब आलू थे, कहाँ पर था आलू का रेट, गवर्नमेंट को नहीं पता आलू कहाँ था। गंदम को रेट कम करने के पड़ गया, चावल का रेट नहीं कम किया, घी का रेट नहीं कम किया। जो मेन चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ज़िंदगी है, वो चीज़ें क्यों नहीं कम की। आ जाके सिर्फ लोगों को ये नज़र आ रहा है 15-16 चीज़ों में कम किया है, मान रहे हैं कम किया है, मगर दुनिया तो नहीं ना ये बात समझ रही। अब मेरा जैसा इंसान 1000 रुपये लेके जाए, घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, कैसे गुजारा करेगा। 1000 रुपये आजकल का 100 रुपये बराबर है, बड़ा मुश्किल होता है इसको गुजारा करना। कस्टमर 850 की सेल में जूता कैसे ले, ये चीज़ है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कम अज़ कम कि गरीब आवाम का कुछ ना कुछ सोचे, कुछ ना कुछ सोचे। ठीक है, किस तरह पाकिस्तान में खुशहाली लाई जा सकती है? देखिए जी, हर आवाम की सहूलियात जिस तरीके से वो चाह रही हैं। आटा का कहाँ था पहले 40 रुपये किलो था, जहाँ तक आवाम खुश थी। अब आटा 100 रुपये किलो है, कैसे गरीब बंदा गुजारा करेगा, ये चीज़ नहीं सोचने में आती। बड़ा मुश्किल है फ़िलहाल, बाकी अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, जो पहले हालात थे वो नहीं रहे। तो ना बिजली के बिल, मतलब कस्टमर्स नहीं है तो दुकान का बिजली का बिल आप कैसे पे करें? कितना बिल आया आपका? 42,000 रुपये बिल आया शॉप का। अच्छा, और आपको हर सूरत पे करना है, ये तो चीज़ें ऐसी। 2 दिन का टाइम है मेरे पास, आज का दिन गुजर गया, आज रात तक बिल ना जमा करवाया, कल वैसे उन्होंने आ जाना, ठीक है। तो कहाँ से करें, तो आवाम नहीं है। देखें आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बाज़ार में कस्टमर है ही नहीं है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं बाज़ार में से। हमें ऑर्डर मिल गया जी फटे 3-3 फुट पीछे लगा लो, कस्टमर अगे नहीं बाज़ार जो है 3 फुट पीछे करके सी करांगे थे। यह लैन लाइए साढ़े गोदाम की 3 फुट तक लैन रखनी, 3 फुट तो बाहर फटे नहीं कर सकते। ये मजबूरी के तहत हमने फटे बाई निकाले हमें हैं। रीज़न ये बाज़ार में है ही कुछ नहीं है। चलो रश हो गया ना, मान लेंदा कि चलो ये बंदा अंदर गाहक बढ़ाएगा, आपे बाज़ार जो है ही कुछ नहीं।
ठीक और है। जो बुनियादी इनकी चीज़ें हैं ज़रूरियात की, हमारी खाने पीने की अशिया से लेके बिजली पानी गैस, वो तो नामो निशान नहीं है इन तीनों चीज़ों का, लेकिन बिल आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं, बिजली दिन में 3-3 4-4 बार जाती है और 1.5-1.5 घंटा पूरा बिजली जाती है। जब आती है 15-20 मिनट रहती है, फिर चली जाती है। और बिल 40-40, 42-42, 50 हज़ार बिल भेज रहे हैं, कहाँ से पे करेंगे? कस्टमर को चाहिए सुकून, अंदर बैठा है एसी में चल रहा हो। अब एसी नहीं चलेगा तो कस्टमर कहाँ पे बैठेगा? और बिल ऐसे भेजते हैं जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ी थे सानू ही सारा कुछ दे देता। ठीक है, तो मतलब हुकूमत में आने से पहले तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, हम ये करेंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली के, ये सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं मिला कुछ। क्या आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत बस को? यही कहूँगा कि बस हमारे ऊपर रहम करो, गरीब आवाम के इतना खून ना निचोड़ो कि गरीब आवाम मर ही जाए। बिल्कुल आगे मर चुकी है काफ़ी हालातों की वजह से, कुछ आप लोग ना मारो, मेहरबानी है आपके ऊपर, हमारे ऊपर रहम करो, बस अल्लाह आपके ऊपर रहम करे। काम कैसा चल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक चल रहा हाँ है? जी, बिल्कुल। कस्टमर्स नहीं दिख रहे, कितने कस्टमर सुबह से आ चुके हैं? अभी रीज़न है क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्रिसमस फर्स्ट टाइम नहीं होता, मॉर्निंग टाइम नहीं होता, नाइट टाइम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। सर ये बताएं, पहले कितने अरसे पहले आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब खासा फ़र्क पड़ा है काम में। ये मैक्सिमम जो ना तकरीबन 7 से 8 साल पहले जो बैग चले थे ना, तब कारोबार बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जब ये हुकूमतें वगैरह शुरू हुई ना, ये पॉलिसी शुरू हो गई, तो उसको वोट डालो, उसको डालो, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम पुराना पाकिस्तान लाएंगे, इसमें सिर्फ किसी को बेनिफिट नहीं मिला, गरीब आवाम पिसी गई है और कुछ भी नहीं है बचे। ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, गरीब आवाम का नहीं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में 100 में से 70% गरीब आवाम है, मजदूर तबका। जैसे आई एम वर्कर, मेरी 1200 पे है पर डे, ठीक है, रेंट का मेरा घर है, बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। अब मैं 1200 बिजली के बिल, गैस के बिल, बात है, बच्चे मुझे इस मरतबा 8,000 रुपया बिल है सिर्फ बिजली का। सुई गैस का अलग है, वासा का अलग है, ठीक है, बच्चों की फ़ीसें अलग हैं, घर का किचन अलग है, और मैं 1200 में क्या क्या करूँगा? कैसे फिर आप मैनेज कर रहे हैं? ये हमारे साथ अल्लाह है ना जो हमें बचा रहा है, बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चीज़ होती है बच्चे, इन्हें सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। ये 1-2 चीज़ें कम करने से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ हमें तब मिलेगा कि ये प्रॉपर हमारे साथ खड़े हों। लेकिन हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया कि 16 शायद ज़रूरियात की कीमतों में कमी की गई, पेट्रोल भी सस्ता किया गया, ये रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा, वजह क्या है? बच्चे ये इन लोगों को सोच रहे हैं, करप्शन वहाँ से शुरू होती है, यहाँ से नहीं। हमने तो डलवाने, ये 500 रुपये लीटर पे करेंगे, सारी बात है, जिसको ज़रूरत है, जिसने मैनेज करना है वो डलवाएगा ही। गलत तो कुछ हद तक हमारी आवाम भी है, लेकिन मजबूरियाँ भी हैं। जारी बात है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है या एमरजेंसी कहीं जाना है, उसने तो पॉकेट मनी अपनी लगानी है, बाद में वो परेशान हो जाएगा। ये चीज़ है कि हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर ये रिलीफ देती है तो अपने जो कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, उन्हें सख्ती से किया जाए कि ये आवाम तक रिलीफ पहुँचा जाए। पहुँचेगा नहीं तो हमें रिलीफ का फ़ायदा तो फिर इसके लिए ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए इन्हें? नहीं, ये बेटर वो जानते हैं, हम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं भाई? ये शॉप है हमारी। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? काम ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अभी तो गर्मी है तो काम तो वैसे ही स्लो है। ठीक है, गर्मी का कितना इफेक्ट पड़ा आपके काम पे? काफ़ी बड़ा है गर्मी। अब इसलिए बात है, गर्मी ख़त्म होगी तो लोग बाहर निकलेंगे। हाँ जी। गर्मी है, इस वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ख़रीद फरोख्त कम हो रही है, सही है। तो ये गर्मी की वजह से ही है, बाकी ठीक है। ठीक है, और बताएं कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के? मुल्क के हालात ठीक है, पहले से तो थोड़ा सा बेहतर है। महंगाई सस्ती हो रही है, आटा सस्ता, घी सस्ता हो गया, और ये चावल वगैरह हर चीज़ जो है यानी कि सस्ती हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे भी तो, जैसे एसी या फ्रिज है, ऐसी चीज़ों पे तो कोई यानी कि डिस्काउंट नहीं मिल रहा, ना कोई रेट कम हुआ है। बस ये खाने पीने की चीज़ों पे फ़र्क आ गया। खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे खा के इंसान ज़िंदा रह सकता है। जिन्हें जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी तो है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी थोड़ा सा हम कहते हैं कि फ़र्क आना चाहिए। आप क्या कहती हैं, हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत बेहतर काम कर रही है? हाँ जी, बेहतर कर रही है, उनसे बेहतर कर रही है, जो पहले से उससे बेहतर तो कर रही है। अच्छा, हाँ जी, पहले वाली हुकूमत काम नहीं करी थी? आपके सामने ही है, अच्छा, मेरे कहने से थोड़ी, आपके सामने ही, आप देख लो क्या कर रही थी, अभी देख लो फ़र्क पड़ा ही है ना। महंगाई कंट्रोल में हुई आपको लगता है? हाँ जी, हुई है। हाँ जी, पेट्रोल की कीमत भी कम की है इन्होंने, हाँ जी। लेकिन भाई गैस और बिजली बहुत महंगी है। हाँ जी, उसकी वजह से बस ऐसे ही है ना, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं
कि ये कम कर दें, वरना अभी तो कहते हैं कि उन्होंने बिल फिक्स कर दिया हुआ है। सुनने में तो ये आ रहा है कि बिल फिक्स कर रहे हैं गैस का, लेकिन अभी तक सुनने में ही आ रहा किससे सुना आपने? है। लोगों से ऐसे ही बातें होती है, अक्सर दुकानदार बातें करते हैं तो वो कहते हैं। सही, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हाँ जी, पैगाम यही देना चाहते हैं। महंगाई के हवाले से, पाकिस्तान के हालात के हवाले से। हाँ जी, पाकिस्तान के हालात से ये कहूँगा कि आपके दूसरे ममालिक में देख लें, हर चीज़ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक देख लें, खाने पीने की अशिया सस्ती है, इधर ही महंगी है। क्यों जी सही। क्यों महंगी है, वजह भी तो बताया जाए ना। क्या इधर की आवाम नहीं अच्छी या हुक्मरान नहीं अच्छी, बस यही मैं कहूँगा। सही, तो क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेनी है? आपको बड़ा इंतज़ार है कि कब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें कम हो। क्या लेना चाहते हैं आप? गाड़ी अच्छा ठीक है, गाड़ी लेनी है मैंने, तो वो बहुत महंगी है। इंडिया में सस्ती है, इधर महंगी है। सही है। वही विट्स है वहाँ पे, इधर देखो 25 लाख की है, इधर है 30 लाख की है, वहाँ पे 5 लाख की इंडिया में है। सही है। तो गुस्सा तो आता ही है। तो क्या इसी हवाले से क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं? आपने गाड़ी खरीदनी है और आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने गाड़ी खरीदनी है और गाड़ियों को सस्ता करें, ताकि हर इंसान गाड़ी में सफ़र करे, एसी में, गर्मी में जो है ना एसी में अपनी गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम ऐसे आजकल स्लो ही है। स्लो चल रहा है? कब से काम आपका ठीक नहीं चल रहा है? ये तकरीबन ईद के बाद ऐसे ही है, काम की पोजीशन स्लो ही है। महंगाई के हवाले से बताएं, कितनी महंगाई हो गई है, कितना मुश्किल हो गया इस महंगाई के दौर में गुजारा करना? बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाइयों का मसला, सारे मामला है, हर चीज़ में जो भी चीज़ को हाथ लगाएं सब कुछ, हर चीज़ महंगी है। तो किस तरह आप घर चला रहे हैं जब काम नहीं चल रहा, आपका काम स्लो चल रहा है? बस ऐसे ही है, जो कुछ सेल कर रहे हैं वो उसमें से अपना मैनेज कर रहे हैं। बिल कैसे भर रहे हैं गैस के और बिजली के? 2-2 महीने के बिल उतारे ही नहीं हमने। फिर अभी तो आ जाएंगे मीटर काटने बिजली वाले। बस यही तो बात है ना, फिर पकड़ के जैसे मर्जी फिर उसका पूरा भी तो करेंगे। क्या आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, महंगाई कम करें हुकूमत के नाम? बेशक जी, महंगाई कम होनी चाहिए, फिर भी जैसे ये सर्कस चलेगा वैसे कैसे चलेगा। महंगाई पहले से देखने में आई है, थोड़ी कंट्रोल किया इन लोगों ने, ज़रूरियात जो चीज़ें हैं उसमें कमी की गई है उनकी कीमतों में। इसके अलावा पेट्रोल भी सस्ता किया था। आपको लगता है मज़ीद और महंगाई कंट्रोल करेंगे लोग? इंशाल्लाह अल्लाह खैर गए, दुआ है अल्लाह के आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? काम हमारा तो सही है, अल्लाह का शुक्र है। मुल्की हालात ज़रा थोड़े डाउन है, तो बाकी गर्मी भी होती है, इस वजह से ज़रा काम कम ही है, तो बहरहाल बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। सही है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, कितना असर पड़ा है आपके काम पे? काफ़ी पड़ा है, काफ़ी है, यानी कि डबल कह लो। पहले काम बहुत अच्छा होता था, इस वक्त हमारा अल्लाह का शुक्र था, अब ज़रा हम फारिग बैठे हुए हैं। अभी देखें कस्टमर्स नहीं, आप ऐसे फ्री हैं। महंगाई ने काफ़ी कुछ डाउन किया हुआ है। कितना टाइम पहले आपके कस्टमर्स आते थे, काम ठीक चलता था? शुरू हो जाता था, ये हमारा टाइम है, वैसे भी जुम्मा है ना, तो उस वजह से भी थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर किस तरह क्या रेट चाह रहे हैं आपके कपड़ों के? फैंसी ड्रेसेस हैं आपके पास? नॉर्मल होते हैं, 3000 का, 4000 का, 3500 का सूट होता है। हाँ, यही चीज़ें होती है। सर, पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल की गई है, ऐसा कहा गया है इदारा शुमारियात की जानिब से। 16 अशियाए ज़रूरियात की चीज़ों में की कीमतों में कमी हुई है, और उसके अलावा देखा जाए तो पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। आपको क्या लगता है मज़ीद किस तरह महंगाई को कंट्रोल कर सकती है हुकूमत? ये जो हुकूमत है, ये उम्मीद है कि ये कुछ कर रही है, और अल्लाह के हुक्म से ये आगे भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, कितना टाइम आएगा कि हुकूमत को थोड़ी बेहतरी की तरफ ले जा सकती है? यही बात है, साल एक तो लगना ही लगना है इसको। एक साल तक हमें उम्मीद है कि ये नीचे लेके आएंगे, क्योंकि पिछले जो 3-4 साल है ना, वो तो बहुत बुरा हालात है। मगर ये अब हुकूमत आई है, तकरीबन ये 6 माह या साल तक उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि वो नज़र आ रहा है ना अब तो। सही, आप कह रहे हैं 6-7 माह और मज़ीद लगेंगे। पहली दफ़ा तो ये हुकूमत नहीं कर रही ना आई इक़्तिदार में। तो इनका काम जब भी ये आते हैं तो अच्छा काम होता है, ताजर भी खुश होते हैं, अवाम भी खुश होती है, महंगाई कंट्रोल होती है। अवाम नहीं खुश, अवाम बहुत परेशान। पहले खुश थी, पहले की बात कर रहे हो ना आप, तो अब तो ये है कि अब अवाम को रिलीफ मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही ना इंशाल्लाह। अब मिल भी रहा है, आगे चल के मज़ीद मिलेगा। ठीक है, किस तरह आवाम को रिलीफ दे सकती है ये हुकूमत? बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगा है, यही चीज़ें कंट्रोल करके तो फिर ही रिलीफ मिलेगा ना। आपको लगता है इनकी कीमतों में कमी होगी? पेट्रोल तो हुआ है सस्ता, बिजली की और गैस की?
हाँ वो भी इनको सस्ता करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत बुरे हालात होंगे। ये उम्मीद है कि ये करेंगे, कोई साल तक ना, हमें भी लग रहा है, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें ना उनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो इनको भी करेंगे वो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है। आपको लगता है पाकिस्तान में कभी खुशहाली आ सकती है, बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है? देखिए बात भला क्या होती है, ये गरीबी हर मुल्क में ही है, हमारे पड़ोसी इंडिया में भी है, उधर भी चले जाओ उधर भी बहुत ज़्यादा है, तो इधर भी ये इधर हर किस्म का तबका होता है। तो बहरहाल ये है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए तो आवाम खुशहाल हो सकती है। और आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी 7-8 महीनों? हाँ हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो काफ़ी कुछ बेहतर हो जाता है। फिर तो गरीब आदमी जो वो थोड़ा रोटी ज़रा सुकून से खा लेता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, आप क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हुकूमत को यही है कि बस ये ज़रा महंगाई को कंट्रोल करे, ये बिजली गैस ये वो इनको कम करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितनी तनख्वाह लोगों की उतना बिल उनको आ जाता है, बस इसकी तरफ ज़रा थोड़ी तवज्जो देंगे, ये पैगाम है उनको। आप बताएं अपनी दुकान में आप किस तरह ड्रेसेस जो है वो फ़रोख्त करें, आवाम का थोड़ा ख्याल करें या फिर? बात है करना पड़ता है ना, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सही है। आप क्या बताते हैं एक ड्रेस का रेट? वही कोई 3500 4000, जो फिर जो कस्टमर्स आते हैं वो क्या कहते हैं? वो 3000 वाली चीज़ का 4 बताते हैं, कोई 3500 3200 3300 का ही देते हैं। यही फिर कितने में डील आपकी डन हो जाती है, फाइनल कर देते हैं? यही बता तो रहा हूँ, 3500 3200 3300 में, क्योंकि 3 की चीज़ है तो ज़ाहिर बात है हमने 4 बताना है, 2 400 500 ऊपर बताते ही हैं। सही है। हमारा वही 2-300 जो खर्चा होता है वो हमने रखना ही रखना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आपकी दुआएं। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बिल्कुल ठंडा है, जैसे बर्फ़ है वैसे जी। कब से काम नहीं चल रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे? यही जब से ईद गई है काम बिल्कुल स्लो है, काम है ही नहीं। छोटी किस तरह गुजरी? जैसे गुजरी कस्टमर था बस, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का, बस ये बात है। सही है भाई। इदारा शुमारियात की हम बात कर रहे हैं, एक हफ्ते की जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 16 अशियाए ज़रूरियात की चीज़ों में कमी हुई है, और वाक़तन कमी हुई है, और देखा जाए तो पेट्रोल भी कम हुआ है, सस्ता हुआ है, लेकिन ये कमी, ये रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच रहा। चीज़ें सस्ती हो रही हैं लेकिन आवाम को सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही। मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप भी माशाल्लाह मीडिया में घूमते हैं, हर जगह पे घूमते हैं, कहीं भी आपको रिलीफ मिला? नहीं मिला। किस चीज़ की रिलीफ है? महंगाई में रिलीफ है, सैलरी में रिलीफ है। इंसान एक बिलफर्ज है, एक इंसान, आम इंसान की 30,000 सैलरी है, वो 60,000 खर्चा है, 30,000 वो कहीं से हदार लेता है, 50,000 रुपया उसको बिल आ गया। अब मैं एक वर्कर हूँ, 30,000 रुपया मेरी सैलरी है, मुझे 40,000 रुपया बिल आ गया, मैं क्या करूँगा? 14,000 रुपया मुझे गैस का बिल आ गया है, 15,000 रुपया मुझे उसका बिल आ गया, मैंने बिजली का तारा नहीं है, गैस का तार दिया, क्या करूँगा मैं? घर को चलाऊँगा, बिल दूँगा, क्या दूँगा? क्या रिलीफ है? हमें भी तो कोई आंसर मिले ना, हमें भी तो कोई आंसर मिले, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, बिल्कुल आंसर नहीं है हमारे पास। बात वही है ना, आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँच रहा। नहीं मैडम, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, इसने आने से पहले बहुत बड़े दावे किए कि हम महंगाई कम करेंगे, रिलीफ देंगे, सस्ते पैकेज निकालेंगे, रोज़गार पैदा करेंगे। कहाँ हैं वो सारे दावे? कुछ भी नहीं है मैडम, आपके सामने आप बाज़ार देख कर आएंगे, कोई कस्टमर नज़र आ रहा? बिल्कुल भी नहीं, सन्नाटा पड़ा है। बताएं क्या करेंगे हम? सुबह से लेके शाम तक, एक मिसाल, हमने 30,000 रुपया कमाया है, इसमें से हमारी बचत कितनी है? 20,000 नहीं हम कमा पा रहे, 10,000 नहीं हम कमा पा रहे, रेंट है, हर चीज़ है, बिजली इशू है, हर चीज़ इशू है, क्या करें? कहाँ जाएं हम? बच्चों को दें, खुद खाएं, बिजली का बिल दें, क्या करें? या स्कूलों में फ़ीसें दें, ये बातें हैं। कैसे महंगाई को फिर कंट्रोल कर सकती है हुकूमत? ये हुकूमत तो अपना आप से जो संवार रही है, हम तो यही कहेंगे आपको, आपके सामने है बातें, इतनी दावे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और रात को हॉस्पिटल रह कर आया हूँ मैं बच्चों के साथ, मुझे पता है जलालत हुई है। किस वजह से हॉस्पिटल गए? वो बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल रह कर आया हूँ, क्या रिलीफ ही कोई नहीं। वो डॉक्टर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये ख़राब है, ये है ही नहीं, ये नर्सरी पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, आप इधर से ले जाएं। क्या सहूलत है? एक आम लोकल बंदे को क्या सहूलत है, सिर्फ ये बताएं। पाकिस्तान में कभी आप देखते हैं कि खुशहाली आ सकती है, गरीब आदमी खुश होकर अपनी ज़िंदगी बगैर किसी फ़िक्र के गुजार सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी हुक्मरान आया ना,
पहले उसने अपना पेट देखा, आवाम को नहीं देखा उसने। आवाम को जो देखेगा ना वो होगी बात। वो अपनी गाड़ियाँ सजाते हैं, ये हेलीकॉप्टर लेना है, ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें। कोई ये देखता है कि मिडिल क्लास क्या है, मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट मिल रहा है? कोई बेनिफिट नहीं है। ये ले लिया, इसको पैसे नहीं देने हमने, ये ले लिया, इसके पास ये है, इसको हमने ये नहीं करना। अब तक कुछ भी नहीं मिला, चाहे वो इमरान हुकूमत थी, चाहे वो जरदारी हुकूमत थी, चाहे अब नवाज़ की हुकूमत है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हम लो से लो होते जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कमा रहे जी। हमारी मैशत डूब चुकी है एक तरह। माशियत है ही नहीं। जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं ना होंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान पे चलेंगे नहीं, तो कैसे हम ठीक होंगे? नहीं हो सकते हम ठीक, हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उन बातों को पूरा नहीं कर सकते हम। या पूरा करते हो ना तो फिर हम कहें भी कि हम ये बात पूरे कर रहे हैं, ये बात पूरी करें। आप बताएं मुझे, तकरीबन 6 माह से ऊपर हो चुका है हुकूमत को, पहले भी 2 साल रही है, क्या किया है इसमें? हुकूमत ने कुछ किया? पहले भी शहबाज शरीफ रहे हैं ना, क्या किया पहले? पहले भी उसी तरह महंगाई थी, अब भी उसी तरह महंगाई है, महंगाई कम नहीं हुई, ये वैसे ही कम, वैसे दिखावा है। ठीक है, आप क्या हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? हम उनको कहेंगे आपकी मेहरबानी हम पे तरस खाएँ, हम दिहाड़ीदार बंदों पे तरस खाएँ, कोई रिलीव करें, रिलीव दें हमें, ताकि हम 30-35 हज़ार रुपये जो कमा रहे हैं ना, हमारे घर के रेंट्स भी हैं, हर चीज़ है, हम कैसे मैनेज करें? हमें खुद बताएं, पता चले हमें, ताकि हम भी आगे चल सकें। हमें, हमारा भी दिल करता है हम आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें? कोई हमें भी तरीका बताएं कि भाई ऐसे है, ये मेडिकल फ्री है, ये बिजली फ्री है, ये किराया नहीं आपको देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही। अब मैं यही दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे और ये काम क्लियर हो। सही है, ठीक है। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा फिर इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के आगे दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। नाज़िर, हम बाज़ार में मौजूद थे, हमने पूरा बाज़ार विज़िट किया और तकरीबन काफ़ी लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आज से 1 हफ़्ता पहले जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी हुई उसके मुताबिक तकरीबन 16 शय ज़रूरिया की कीमतों में कमी की गई, पेट्रोल में भी कमी की गई, लेकिन ये कमी, ये रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच रहा। क्यों नहीं पहुँच रहा, क्या वजह है, कौन कसूरवार है, ये हमने लोगों से जानने की बात की और बारहा हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि करीब आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ चाहिए। हुकूमत बाला से, हमारी हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से इनकी यही दरख्वास्त है कि महंगाई का ख़ात्मा किया जाए और रोज़गार दिए जाएँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।